गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू मिक्स टेल्स विद काजल। और आज है 15 अगस्त और डे है सैटरडे। सुबह जल्दी उठकर क्लीनिंग और ब्रेकफास्ट, नहा के पूजा वूजा करना, ये सारे काम मैंने जल्दी निपटा लिए थे क्योंकि आज वीकेंड है और आज हमारा पूरा डे आउट प्लान था। तो अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने सारे गमलों में ना धनिया के बीज डाल दिए थे कुछ 5 से 6 दिन पहले। तो वो अब जाके इतने बड़े बड़े हो गए थे और इतने दिनों में मैं कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत का इशू था और डिहाइड्रेशन और सर्वाइकल के कारण अभी बीच में बहुत इशू हो गया था, डिजीनेस और वॉमिट वगैरह का। तो कुछ भी काम वगैरह हो नहीं पा रहा था ठीक से। व्लॉग तो क्या ही शूट कर पाती, सिर्फ बस ऑफिस कर लेती थी मैं टाइम टू टाइम। तो बस ये वही दिखा रही थी कि वो छोटे छोटे धनिया के बीज अब छोटे छोटे से पौधों में कन्वर्ट हो चुके थे और वो बहुत क्यूट लग रहे थे। और फिर सारे काम ख़त्म करके हम हमारे फ्रेंड्स के साथ निकल पड़े थे नखराली धानी, जो कि हमारे घर से 30 किलोमीटर्स दूर था। और नखराली धानी इस काइंड ऑफ कि जो राजस्थानी जो कल्चर है, जो वहाँ का ट्रेडिशन है, उसको उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। वहाँ के कुछ डांस हो गया, कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है और वहाँ का जो फूड होता है वो पूरा राजस्थानी ट्रेडिशनल पे बेस्ड है। तो 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने कवर किया 40 मिनट्स में क्योंकि हम बाईपास से होते हुए आए थे तो ट्रैफिक नहीं मिला। और अब हम पहुंच चुके थे नखराली धानी। ये उसके बाहर का पूरा व्यू है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये उसके बाहर का सेटअप है। इसके राइट साइड में पार्किंग थी और यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कुछ टाइमिंग्स थी और जो भी प्राइस वगैरह थे वो सब मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। जो एडल्ट का प्राइस था पर पर्सन 580 रुपीज़ था और हम 4 लोग थे। हमारा एक कार्ड बनाया उन्होंने, एक कार्ड 4 लोगों के बीच में, जिसमें कि ये जो कार्ड है ये कार्ड था और इसका 100 रुपीज़ उन्होंने डिपॉज़िट भी लिया था जो कि रिफ़ंड कर दिया था उन्होंने एंड में। तो ये कार्ड के थ्रू ही हमें एंट्री मिलती है और हम एग्ज़िट लेते हैं। और ये पैसेज था जहाँ से अंदर जाना था एंड ये लोग इस तरीके से कुछ स्वागत करते हैं। ये जब मैं जैसलमेर गई थी तब भी वहाँ का कल्चर है, जो राजस्थान में जब स्वागत होता है जब एंट्री के टाइम पे, तो वो लोग इसी तरीके से स्वागत करते हैं। और लंच का टाइम तो 2 से 4 था और हमें लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर देते हैं तब तक ब्रेकफास्ट के लिए। जब तक हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा था तो पास में एक शॉप थी, हम वहाँ चले गए और वहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा आइटम कुछ भी जो भी हमें अच्छा लगा वो हमने लिया। और यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका था। नाश्ता करते करते हमारी नज़र पड़ी ये बुल वाला जो एक एक्टिविटी थी इस पे। तो एक भैया ये कर रहे थे और फिर हम लोगों का भी मन हुआ कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ था कि पर पर्सन 100 रुपीज़ इसका अलग से चार्ज था और अगर हम 2 मिनट्स तक सर्वाइव करते हैं तो हमें 200 रुपीज़ जो है वो लोग रिटर्न करते। तो हमारा एम वो तो नहीं था, बट ये ज़रूर था कि हाँ हम कितनी देर तक इस पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने तो नहीं किया था डेफिनेटली ये। तो हर्ष ने कुछ 1 मिनट एंड 35 सेकेंड्स तक सर्वाइव किया था और उसके बाद अमर ने किया था जब ये, तो कुछ 1 मिनट समथिंग कुछ सर्वाइव उन्होंने भी किया था। बट मज़ा तो बहुत आया, देखने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हम वहाँ का जो एक फोक डांस होता है जिसे कालबेलिया बोलते हैं, तो हम बस वो देखने बैठ गए थे। यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ था। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो बच्चों के लिए भी बहुत एक्टिविटीज़ थी और एडल्ट के लिए तो डेफ़िनेटली बहुत कुछ था। शोज़ थे और गेम्स थे अलग अलग टाइप के। उसके बाद हम चले गए मैजिक शो देखने। अभी देखो सर, सिक्का एक ही है ना? अरे अरे, इसमें बंसली है, ये बिल्कुल खाली है। अभी एक ही है। अभी मैं देख रहा हूँ सर, आप जादू देख रहे हैं कि बातों में लग रहे हैं। सिक्का एक ही है। देखो सर, मैं आपको सिखा दूँ, सीखना। जादू नहीं है सर, एक कला है। देखो सर, ऐसे करके
मैंने झोले में हाथ दिया और ऐसे करके डाला तो राम राम सा पधारो सा, राम राम सा दांत तोड़ो सा। जूते चुराए से साली कहते हैं, जो दांत तोड़े उसे घरवाली कहते हैं। ये 3 बॉल्स मिलेंगी 50 रुपए में और हमारा टारगेट है उनके 3 दांत तोड़ने। बहुत बढ़िया। और बस यही सारी एक्टिविटीज़ करते करते बज चुका था 3 और हमें फिर से भूख लगाई। अब हमने सोचा कि चलो लंच कर ही लेते हैं। तो ये वहाँ का जो भी जो लंच करने की जगह थी ये वो वाला एरिया था और हम इसके अंदर एंट्री कर रहे थे। तो वो कार्ड स्कैन होता है, फिर हम उसके अंदर जाते हैं। वीडियो बना रहे हैं साहब। मेन्यू में तो बहुत कुछ था जितना कि हम ख़त्म भी नहीं कर सकते और इतनी तो डाइट भी नहीं है हमारी कि हम बस कुछ खाएं। और सब कुछ ही बहुत टेस्टी था, एकदम रियल टेस्ट जो होता है ना कि हाँ राजस्थान में जाके जो खाना मिलता है प्रॉपर, बिल्कुल वही टेस्ट था। और होना बनता भी था क्योंकि वहाँ पे जो भी वर्कर्स थे, जो भी शेफ़्स वगैरह थे, वो सब राजस्थान के ही थे। बहुत प्यार से उन्होंने परोस के हमें खाना खिलाया, बीच बीच में फ़न भी कर रहे थे। खाना ख़त्म होते होते इन लोगों का एक कोई रिवाज होता होगा, पगड़ी बांध के, और फिर जो भी लोग, हम लोग जितने भी सारे लोग थे खाना खाने बैठे थे, उन सबको ही अपने हाथों से पगड़ी पहना कर उनके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और फिर जो चूरमे का लड्डू होता है वो अपने हाथों से खिला रहे थे। और अगर कोई कपल है तो उनको ये दे रहे थे कि आप एक दूसरे को चूरमे का लड्डू खिलाइए। और इन्होंने ही वीडियो शूट किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया और बहुत अच्छे थे। और नखराली धानी में उनका पर्सनल वाटर पार्क भी है जिसका चार्जेस अलग से है 180 पर पर्सन। तो वहाँ तो हम नहीं गए डेफ़िनेटली, क्योंकि एक तो रश बहुत था 15 अगस्त के कारण और वाटर पार्क बहुत छोटा था, तो मन भी नहीं हुआ। ऑलरेडी लंच भी कर लिया था तो फिर वैसे भी नहीं जा पाते। तो बस यहाँ से निकलते निकलते अब मैंने यहाँ का एक लास्ट वीडियो बनाया और रिटर्न होते होते मैं तो यही कहूँगी कि वर्थ था, जगह बहुत अच्छी थी। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो नो डाउट बिल्कुल पैसा वसूल है। और हमें निकलते निकलते शाम तो हो ही चुकी थी। फिर रास्ते में पड़ गया था फीनिक्स प्राइड ऑफ इंडिया। हाँ, इसका नाम चेंज हो चुका है। इसका नाम पहले फीनिक्स सीटाडेल था और अब फीनिक्स प्राइड ऑफ इंडिया हो चुका है। तो ये मॉल बहुत ही बड़ा है और इसमें ऑलमोस्ट सारे आउटलेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी हो तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो 15 अगस्त पे सेल भी लगी हुई थी, बहुत ऑलमोस्ट सारे ही स्टोर्स में सेल थी। तो हमने तो अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी और उसके बाद थक हारने के बाद हम फाइनली घर के लिए निकल पड़े थे। फिर हमें याद आया कि हमारा तो 8 बजे से मूवी का भी शो है, तो हमने बस 5-10 मिनट रेस्ट करके घर पे फिर हम वापस से मूवी के लिए निकले। और हमारी मूवी दूसरे मॉल में थी तो हम फिर वहाँ गए। और आप लोग गेस करो कि कौन सी मूवी हम गए होंगे, वैसे आगे तो पता चलने ही वाला है। तो 2007 में आवारापन 1 आई थी और पूरे 19 इयर्स के बाद जाके आती है आवारापन 2। मूवी टोटली वर्थ है। जो भी इमरान हाशमी फ़ैन्स हैं प्लीज़ जाओ और जाके देखो। जो एक्शन है, जो स्टोरी लाइन है, मज़ा आ जाएगा देख के। डेफ़िनेटली आप इसको फैमिली के साथ जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो आप, क्योंकि हो सकता है उसमें आने में भी टाइम लगे। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय।